हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। 2026 शुरू हो गया है और आज 2026 का सेकंड वीक है। ठीक है, तो 2026 में जिसको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग, चाहे वो इंडियन मार्केट में हो या फिर ग्लोबल मार्केट में हो, जिसको भी सीखनी है उनके लिए एक बेहतर मौका है। क्योंकि जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है और अगर आपके पास में कोई ठीक ठाक का स्किल नहीं है तो डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में या फिर आने वाले कुछ सालों में आप क्राइसिस में डूबने वाले हैं। तो बेहतर यही होता है कि एक स्किल, ठीक ठाक स्किल को सीख लिया जाए। ठीक है ना। तो मैं पहले ही अनाउंसमेंट कर दूं कि जिस किसी को भी ट्रेडिंग सीखना है तो मैं एक जूम मीटिंग के ज़रिए से 1-to-1 क्लासेस ले रहा हूं और ये जो मेरा क्लास है ये मंडे से शुरू हो रहा है। ठीक है ना। और इसमें जो है बेसिक से मतलब एक तरह से बेसिक्स जो भी आपका ट्रेडिंग का बेसिक्स है उसमें माइंडसेट और कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, जिसको आप पढ़ करके चार्ट से डरेंगे नहीं, चार्ट को देखेंगे और चार्ट को महसूस करेंगे, चार्ट को फील करेंगे, प्राइस को महसूस करेंगे, प्राइस को फील करेंगे। एक ऐसा ही क्लास हम तकरीबन 30 से 40 दिन का हम ले रहे हैं और हमारा आप लोगों के लिए एक जूम क्लासेस यानी कि ऑनलाइन क्लासेस मंडे से हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें तकरीबन 5 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है ना। जिसमें तकरीबन 5 से 6 स्टूडेंट्स या फिर 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करके मंडे से हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और ट्रेडिंग माइंडसेट और आज का जो गोल्ड का एनालिसिस है उसको करते हैं और फिर रेगुलर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लाता रहूँगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि गोल्ड का पिछले हफ्ते का रिएक्शन क्या रहा है। गोल्ड का अगर हम देखें ना तो पिछले हफ्ते का जो रिएक्शन रहा है वो एक तरह से बुलिश ही है। 3 दिन से प्राइस जो है वो ऊपर गई है और 2 दिनों से प्राइस नीचे आ करके फिर ऊपर चली गई है। ठीक है ना। ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे सॉरी, ये वाली कैंडल, ठीक है। और ये और ये 3 कैंडल जो हैं ये बुलिश हैं और ये 2 कैंडल थोड़ा सा नीचे आकर के फिर ऊपर हुई हैं। अब देखिए ये हमारे कहने के तरीके में, कहने के लहजे में ये नीचे और ऊपर होता रहता है, लेकिन इसका जो इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो अलग है। उसका एक माइंडसेट है, उसकी एक थ्योरी है, उसकी एक साइकोलॉजी है। तो वो चीज़ें डिटेल में हम उसको सिखाएंगे, उसको पढ़ाएंगे और किसी अलग वीडियो में हम कैंडल के बनने की पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो फिलॉसफी है, जो उसकी थ्योरी है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए हम इसको सीख लेते हैं। तो चलिए, अभी गोल्ड पिछले हफ्ते ना एक गैप अप ओपन करके ओपन हुआ, गैप अप। ठीक है ना। अब देखिए ये वाले जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, बीच में हमारा ये गैप अप है। गैप का मतलब ये और अप का मतलब ये। गैप के बाद में प्राइस ऊपर गई है और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि सस्टेन की है, ऊपर गई है और उसके अच्छी बात क्या है कि प्राइस ने सस्टेन किया वहाँ पे, तो इसलिए हम गैप अप बोलेंगे। ठीक है ना। गैप हुआ और अप। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस गैप अप को हम थ्योरी की भाषा में विंडो बोलते हैं। इस गैप को हम विंडो बोलते हैं और ये जो प्राइस ऊपर सस्टेन कर ले गए, यानी कि इस गैप में प्राइस यहाँ से गई, फिर इस गैप में ऊपर नहीं आई, फिर इसके ऊपर ही प्राइस एक्सेप्ट होने लगी, तो ये हो गया अब। तो इसको हम बोलेंगे बुलिश विंडो। ठीक है। ये गैप जो हमारा हो गया विंडो और ये जो अप यानी कि प्राइस जो हमारा ऊपर सस्टेन कर लेगी ना, इसको हम बोलेंगे विंडो, बुलिश विंडो। तो और बुलिश विंडो का मतलब ये होता है कि इसमें ना बायर स्ट्रांग हैं और बायर जो है वो प्राइस को महंगी दामों पे
खरीदना पसंद करते हैं, बाई करना पसंद करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बायर जो है ना वो अग्रेसिव हैं। इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पर बायर अग्रेसिव हैं, क्योंकि देखिए मैं डेली कैंडल का एनालिसिस क्यों करता हूँ, क्योंकि डेली कैंडल में ना नॉइस कम होती है और जो इन्फॉर्मेशन हमें मार्केट देती है ना वो एकदम से क्लियर और साफ सुथरा देती है। अभी क्या होने वाला है मार्केट में, अगर हम फ्राइडे की कैंडल की बात करें या फिर थर्सडे की कैंडल की बात करें, आपको पता है ये जो दो रेड कैंडल है ना, ये जो दो रेड कैंडल है, ये वाली एक और ये वाली दो, ये हमें क्या बताती हैं। देखिए थर्सडे वाली कैंडल और फ्राइडे वाली कैंडल में क्या चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। थर्सडे वाली कैंडल यूँ बनी है, फ्राइडे वाली कैंडल यूँ बनी है, यूँ बनी है, ठीक है ना। थर्सडे वाली कैंडल में वॉल्यूम यूँ है और फ्राइडे वाली कैंडल में वॉल्यूम यूँ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब प्राइस ना यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई प्राइस इधर मान लीजिए, फिर उस टाइम पे मार्केट में सेलर एक्टिव थे, बायर एक्टिव नहीं थे। तो क्या हुआ कि प्राइस को नीचे पुश किया गया, इधर पुश किया गया, इधर यहाँ तक आई, ठीक है ना, यहाँ तक आई। फिर यानी कि पिछले दिन के लोअर लो या फिर सपोर्ट लेवल पर प्राइस आई, और जब यहाँ पर प्राइस आई तो यहाँ पे सेलर ना वीक होने लगे, और जब वीक हुए तो बायर एक्टिव हो गए। देखो वीक होने के बहुत सारे रीजंस हैं यार, अगर मैं इसमें सब कुछ बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्राइस यहाँ पे सेलर वीक हुए और फिर बायर एक्टिव हुए, प्राइस को ऊपर ले गए और यहाँ ओपन प्राइस के थोड़ा सा नीचे क्लोज किया, यानी कि यहाँ पे क्लोज किया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सेलर एक्टिव तो हैं लेकिन वो प्राइस को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो प्राइस को नीचे मूव करके सस्टेन कर लें और फिर बायर एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर बायर्स का एक ठीक ठाक इफेक्ट है। ठीक ठाक इफेक्ट मतलब बायर अभी भी अग्रेसिव हैं और वो प्राइस को नीचे ले जाने से रोक रहे हैं। यहाँ पर एक्टिव है बायर, तो प्राइस का नीचे आने का ज़्यादा चांस हमें नहीं लगता। अब फ्राइडे वाली कैंडल को अगर हम देखें तो वो भी कुछ यूँ बयां कर रही है। यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई और प्राइस फिर यहाँ से नीचे आई, यहाँ से नीचे, यानी कि सेलर एक्टिव हुए। प्राइस पिछले दिन से ही मार्केट में सेलर एक्टिव थी तो प्राइस नीचे सेलर एक्टिव हुए, प्राइस को नीचे पुश किया, और जब प्राइस को नीचे पुश किया ना तो प्राइस फिर यहाँ पे आई और पिछले कैंडल के सपोर्ट ही नहीं बल्कि पिछले 3 दिन के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब देखिए एक होता है ब्रेक करना और एक होता है ब्रेक करने के बाद में नीचे सस्टेन करना, ठीक है ना। ये ब्रेक करने का जो मतलब होता है ना ये होता है टेस्ट, और जो सस्टेन करने का मतलब होता है वो होता है एक्सेप्ट, ठीक है ना। ये टेस्ट और एक्सेप्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मैं बताऊंगा आपको। तो ब्रेक तो कर गई मार्केट प्राइस, लेकिन पिछले जो हमारा गैप अप हुआ था ना उसके नीचे नहीं गई बल्कि वहीं से ही प्राइस ऊपर चली गई, यानी कि सिर्फ टेस्ट कर रही थी प्राइस, एक्सेप्ट नहीं हुई। यानी कि सेलर जो है ना इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो प्राइस को नीचे सस्टेन कर ले जाएं, जिस तरह से ये कैंडल हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए सेलर जो है वो एक्टिव तो हैं, प्राइस को नीचे पुश तो कर रहे हैं लेकिन इतने अग्रेसिव नहीं है, इतने एक्टिव नहीं है, या फिर बायर उतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि प्राइस को नीचे आने दें, या फिर सेलर उतने स्ट्रांग नहीं हैं जिससे प्राइस को नीचे आकर के वहाँ पे एक्सेप्ट करवा करके वहाँ पर सस्टेन करवा लें, ठीक है ना। तो हमें मंडे वाले दिन में हमें क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँगा 4H के कैंडल पे, दिखाऊंगा कि हमें मंडे वाले कैंडल के बेसिस पे हमें आगे का ट्रेड प्लान क्या करना चाहिए। सुनिए, प्राइस अभी यहीं से रिजेक्ट हुई है और ये इसका क्लोज पॉइंट है और ये इसका एक तरह से रेजिस्टेंस पॉइंट है या फिर हायर हाई है, ठीक है ना। अब अगर प्राइस थोड़ी सी और नीचे आए यहाँ पे, और यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनाए विद हाई वॉल्यूम,
तो फिर यहाँ पे आप बाई का चांस कर सकते हैं। बट और अगर या तो फिर प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे विद हाई वॉल्यूम और यहाँ पे एक्सेप्ट करे, यहाँ पर प्राइस सस्टेन करे, तो फिर यहाँ पे आप बाई का प्लान कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि प्राइस नीचे जाएगी, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो यहाँ पे दो सपोर्ट है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा लेवल है बाई का, तो ये आप कर सकते हैं अगर आप स्विंग करते हैं तो। बाकी अगर आप इंट्राडे करते हैं, 4H 1H पे काम करते हैं, तो भी ये लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ 4H के चार्ट पे और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए ये लेवल है और ये लेवल है और प्राइस यहीं से रिजेक्ट हुई है, लेकिन और ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बोलेंगे या फिर बोलेंगे हायर हाई। और ये हमारा हो गया गैप अप या फिर बुलिश विंडो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, लेकिन अभी तक ना प्राइस इसी में ही साइडवेज कर रही है और कहीं से भी कोई भी रिजेक्शन कैंडल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब तक हमें कोई रिजेक्शन न दिखाई दे, यानी कि किसी बड़े प्लेयर के एक्टिव होने का क्लू दिखाई न दे, तब तक हम मार्केट में नहीं कूदेंगे विद वैलिडेशन। और वैलिडेशन हमारा वॉल्यूम होगा और मार्केट स्ट्रक्चर की लोकेशन होगी, ठीक है ना। लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें एडवांस बिगिनर की नहीं है, एडवांस थिंकिंग है, तो हो सकता है चीज़ें आपको थोड़ी देर में समझ आए। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, उसी आपको मैं समझा दूंगा धीरे धीरे। तो ये रहा पूरा गोल्ड का आज का एनालिसिस, तो आप वेट कर सकते हैं। और फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको बेसिक्स सीखना है या फिर एडवांस सीखना है, तो जूम क्लासेस हमारी मंडे से शुरू हो रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं, या फिर मैं आपसे खुद बात करूँगा, क्योंकि देखिए अभी मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है और हमारे पास बच्चे भी बहुत कम पढ़ाने के लिए हैं। तो मैं आपको खुद आपसे बात करूंगा और आपको ट्रेडिंग में जो भी डाउट्स होंगे ना, वो खुद मेरे से आप पूछ सकते हैं। मैं आपका कॉल पिकअप करूंगा, आपको गाइड करूंगा, और जो भी दिक्कत आपको फेस होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं शट आउट करूँ। क्योंकि मैंने भी मार्केट में 4 से 5 साल दिए हैं और मुझे कोई भी गुरु नहीं मिला। मैंने खुद 50 बुक्स पढ़े, सीखे, मेहनत की, दिन रात स्ट्रगल किया, तब जा करके इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मैं किसी को सिखा सकता हूं। तो मैं आपका दर्द समझता हूं, आपकी पीड़ा समझता हूं, इसीलिए मैं आपको गाइड करना चाहता हूं। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं 2026 में ट्रेडिंग को सीख करके अपना एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमारा जूम क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई डाउट हो ट्रेडिंग में या फिर जो मैंने बताया सिखाया है उसमें, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा। थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।